बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िज़ लिक़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिज़ीन लिअदाइही। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौह वल क़लमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। सुम्मा रिदा अन अबी बक्रिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी वल आलि व सहबि सुम्मा ताबिईन लहुम अहलित तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्म वल करमी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की हम्दो सना हुज़ूर क़ाइदुल मुरसलीन सय्यिदुल नबिय्यीन सय्यिदुल आलमीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़रीन सामीईन अहले इस्लाम अहले सुन्नत व जमात आशिक़ान मुस्तफ़ा, आज का ये इज्तिमा उर्स मुबारक हज़रत इमामुल औलिया हज़रत शाह सुलेमान तौसी रहमतुल्लाह तआला अलैह और मशाइख़ किराम सादात किराम चक सैदा शरीफ की याद में मुनक़िद है। हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत ख़तीब अहले सुन्नत मौलाना अल हाफ़िज़ अल क़ारी पीर सैयद इशफ़ाक़ हुसैन शाह साहब बुखारी मुद्दज़िल्लहु, आपने मुझे हुक्म फरमाया और बहुत ताक़ीदात भी फरमाई इस प्रोग्राम में हाज़िरी के लिए। और मुझे इरादा था, जब मैंने वादा किया कि मैं ज़रूर हाज़िरी दूंगा, मगर बहुत दूर चारसद्दा में हमारा मरकज़ी जमात अहले सुन्नत का सूबा खैबर पख्तूनख्वा का इजलास था, जिसके लिए मुझे अपने गांव अभी नहीं गया, मैं वहीं से सीधा आप हज़रात की खिदमत में पहुंचा हूं और मेरे लिए खासी मुश्किल थी। मैं अलील हूं, लेकिन ये सादत है कि हज़रत शाह साहब की चाहत थी और बड़ी ताकीद फरमाई उन्होंने, तो आकर हाजिर हो गया। लेकिन जैसे हमारे उलमाए किराम बड़े खूबसूरत और मुदल्लल खिताबात फरमाते हैं और फरमा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हमारा काम काफ़ी आसान हो गया है। सफ़र में भी वाज़ करना हमारे लिए आसान है, क्योंकि जितने मौज़ूआत हैं उनके मुताबिक अच्छी गुफ्तगू उन्होंने फरमाई, मसाइल भी बयान किए हैं और ज़ोर खिताबत भी देख चुके आप, और जो एक तरन्नुम है वो भी सुन लिया आपने और मसाइल भी पुख्ता सुन लिया आपने।
इसलिए मैं समझता हूँ कि किसी तकरार की ज़रूरत नहीं है। जो चंद ज़रूरी बातें मेरे जहन में हैं मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा, और मेरी दरख्वास्त होगी कि आप हज़रात इस बात को तवज्जो से समाअत फरमा लें कि मुहर्रम शरीफ में सभी तबलीग जो अहले सुन्नत की होती है, उर्स हो या कोई भी नशिस्त हो, कोई भी उन्वान लिख दें, लेकिन मुहर्रम शरीफ के अंदर फ़ज़ाइल अहले बैत के सिवा ना तो मुकर्रिरीन कुछ बयान कर पाते हैं और ना ही सुनने वाले कुछ और सुनना चाहते हैं। इसलिए मैंने भी आपके सामने जो आयत करीमा कुरान पाक से पढ़ी है, उसमें अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के अहले बैत की तहारत और उनकी शान बयान फरमाई। सहाबा किराम के बारे में भी मौलाना बड़े उम्दा तरीके से बयान कर रहे थे। मैं कुछ सुनना चाहता था मगर स्पीकर की बड़ी आवाज़ थी, इस माहौल में बंदा सो तो नहीं सकता, लेकिन ये फ़ायदा हो गया कि मैंने तवज्जो से उनकी बातें सुन ली। बहुत खूबसूरत बातें की उन्होंने सहाबा किराम की शान में भी। ऐसा ही हमारे उलमा को और हमारे मुकर्रिरीन को, मुबल्लिगीन को बयान करना चाहिए। मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि हम इतनी शिद्दत के साथ सहाबा किराम और अहले बैत के बारे में आपसे मुतालबा क्यों करते हैं कि हम उनसे ज़रूर मोहब्बत करेंगे, हम उनसे ग़ुलामी करेंगे और आप जो है ज़रूर उनको चाहें और उनको आप उनसे मोहब्बत करें। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक तबका जो खारजियों का है और मुखालिफ है इस सारे माहौल के, वो ये कहता है कि तुम लोग अल्लाह ताला से तो इतनी मोहब्बत नहीं करते हो जितनी इन लोगों से करते हो। उनका तो मुतालबा अंबिया किराम के बारे में भी है, अलैहिस्सलाम के बारे में, तो उनसे भी एक वाजिबी सा ताल्लुक़ रखो। लेकिन सहाबा किराम और अहले बैत तार के बारे में तो बहुत खुली तकरीरें करते हैं और मुतालबा करते हैं। अपने जितने भी रिसाले वो छापते हैं उनके अंदर भी आप जब भी मुहर्रम शरीफ आता है तो उनका लहजा बड़ा अजीब हो जाता है। उनको पता होता है कि लोग क्या करेंगे, लिहाजा वो भी खुल खुल के फिर वो अपने किताब, मैंने 2-3 रिसाले देखे, अद्दावा भी देखा है और एक और वहाँ से दारुस्सलाम वाले निकाल रहे हैं वो भी देखा है। बड़ा तल्ख लहजा। एक बच्चा मुरीद है मेरा, आमिर नाम है उसका, गखड़ मंडी का रहने वाला है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, पंजाब यूनिवर्सिटी में। वो एक किताब लेकर आया मेरे पास मुहर्रम शरीफ के अंदर ही, और मुझे कहने लगा ये कोई 10-12 हज़ार किताब जो है पंजाब यूनिवर्सिटी में मुफ्त बच्चों में तकसीम की गई और मैं आपके लिए ले आया। मैंने कहा तो तुम्हारे लिए है, मैं क्या करूँगा इसको? कहने के नहीं आपके पढ़ने की, आप जरा पढ़ेंगे इसके अंदर क्या है। आप यकीन करें मैंने पढ़ा और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ऐसे लोग, क्या उनका अंदाज है, क्या नजरिया है, क्या वो लोगों को सुनाते हैं, क्या कहना चाहते हैं। उस किताब में, ये किताब एक मशहूर अहले हदीस मौलवी ने लिखी है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है। अब आज के ज़माने में मौलवी तो इतना लफ्ज़ अजीब हो गया है कि लोग बाकायदा मेंबरों पर कहते और मुझे मौलवी ना कहना, मतलब अब मौलवी कहते हो हमें डर लगता है कि अगला बंदा कहेगा मौलवी, पता नहीं कोई गाली होती है तो लेकिन वो मौलवी है जी, मैं अभी बात कर, वो मौलवी है और पता नहीं प्रोफेसर क्या क्या लिखा है उसके साथ, तो सलाहुद्दीन यूसुफ नाम है उसका, और दारुस्सलाम मकतबा अहले हदीस का मशहूर है लाहौर के अंदर, लाहौर में भी है, जद्दा में भी है, बड़ी जगह पर बना हुआ है। उस किताब में मैंने पढ़ा, मेरे अभी भी मेरे बैग में है वो किताब, रसूम मुहर्रमुल हराम के नाम से, और इस मुहर्रम में हज़ारों की तादाद में तालीमी इदारों में वो तकसीम की गई। मैं आपको इश्तिहार नहीं दिलाना चाहता क्योंकि जितना मैं इश्तिहार दिला चुका हूँ उसकी वजह से तकरीबन कोई 15 जिलों में मुझ पर पाबंदी है। इस मुहर्रम में भी बाकायदा मेरे पास 2-3 जिलों का आर्डर तो मेरी जेब में है इस वक्त। वो कहते हैं शाह साहब जो है ये इनका आना नामुनासिब है, तो इस वजह से मैं आपको इश्तिहार नहीं दिलाऊंगा। आप इश्तिहार में आए भी नहीं और आएंगे भी नहीं, और आप आ जाएं तो आप करते भी कुछ नहीं, ये ऐसे ही घबराते रहते हैं आप जी। इसलिए हमारे से कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, वरना जितनी तकरीरें मैंने की इस कौम ने सबको ताड़ फाड़ कर देना था।
कुछ नहीं हुआ किसी से, बस सुनती हैं, थोड़ा सा दो चार नारे मारते हो, अपने घरों में चले जाते। तो इसलिए इंतजामिया भी परेशान ना हुआ करेगा, बड़ा मुश्किल कर दिया आपने। मैंने कहा बड़ा भी कर दिया तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पिछले 40 सालों में क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस क्या करते हैं, कुछ नहीं। उसी कुछ नहीं में इसको भी डाल दीजिए। वो जो खाना है ना आपके पास एक, जिसमें डालते हैं ऐसी बातें, उसमें ये डाल दीजिए। आप अपना फर्ज अदा करो, हम अपना फर्ज अदा करेंगे। वो ये है कि हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ ने उस किताब में ये लिखा है कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को इमाम हुसैन ना कहें और अलैहिस्सलाम ना कहें। क्यों? कि ये राफजी लोग कहते हैं। मैं बार बार ये लफ्ज बोलूंगा तो राफजी ही कहूंगा, क्योंकि अभी जो इनका आया है ना नया आइन इन्होंने पास किया है पाकिस्तान के हुकूमत, उसमें ये लिखा है कि किसी फिरके का नाम ना लो। लेकिन मेरे बुजुर्गों ने चूंकि सारी किताबें इनको राफजी कहकर लिखी हैं, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब भी रद्द रवाफिज है और आला हज़रत मौलाना शाह अहमद रज़ा खां की किताब का नाम भी रद्दुर रिफ़्ज़ा है। लिहाजा मैं राफजी ही कहूँगा इनको। और अगर आप पूछना चाहते हैं मैं किनको कह रहा हूँ, तो शियों को कह रहा हूँ, कहूँगा राफजी उनको, क्योंकि उलमा की ज़बान में उनको राफजी कहते हैं। ठीक है, अब मैं बार बार जो कोई तज़किरा करूँ तो राफजी कहूँगा मैं आपके सामने। इससे समझ लेना कि एक कोई नवा लफ्ज़ निकला है, नवा नहीं है, पुराना ही है, राफजी कहते हैं इनको। और ये हज़रत मौला कायनात ने भी इनको राफजी ही कहा था। आपने भी कश्फुल गुम्मा में ये इबारत मौजूद है, इनको राफजी कहा था सरकार ने। जो नाम ये रखते हैं वो आपने नहीं लिया था, राफजी कहा इनको, मैं भी राफजी कहूंगा। तो हाफिज सलाहुद्दीन ने ये लिखा कि राफजी कहते हैं उनको इमाम। हम जब हजरत अबू बकर को इमाम नहीं कहते तो इमाम हुसैन को क्यों इमाम कहते हैं? ये राफजियों का तरीका है कि उनको इमाम कहा जाए। आगे लिखता है कि रजी अल्लाह अन्हु कहो, क्योंकि हम सहाबा को भी रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अलैहिस्सलाम नहीं कहते। तो आप उनको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दोनों लफ्ज ना बोलो, ना इमाम बोलो ना अलैहिस्सलाम बोलो। एक तो ये बात लिखी उसमें। दूसरा ये लिखा कि ये जो करबला का वाकया है ये कोई मार का नहीं है, ये हादसा है। और फिर लिखा कि ये कोई हक्को बातिल का मार का नहीं है। क्यों? कि इसके अंदर अगर हक्को बातिल का मार का होता तो ये कैसे मुमकिन था कि सहाबा किराम उसमें शरीक ना होते। ये दलील दी है उसने। लिहाजा करबला मोहल्ला के वाकया को हक्को बातिल का मार का ना कहा करें, क्योंकि इसके लिए फिर हमें ये साबित करना पड़ता है कि हक्को बातिल का मार का हो तो फिर सहाबा किराम कैसे पीछे रह गए। ये दो बातें उसने इसमें लिखी। अच्छा, इसी से आप अंदाजा कर सकते हैं कि उसमें और क्या कुछ लिखा हो, इतनी खतरनाक। और एक वो बातें हैं जो अभी आपने सुनी मौलाना से, और मौलाना ने बड़े अच्छे अंदाज में, ऐसा बेहतरीन गला है उनका, उन्होंने आपको सुना दी। एक ये बात है, एक वो बात है जो अभी मैंने आपको सुना दी। अब आपको जायजा लेना है, अगर ऐसी बात है तो हम किस जगह खड़े हैं और क्या कर रहे हैं और क्या ऐसा करना चाहिए, यही मैं आपके सामने चंद गुजारिशात पेश करूंगा। अभी शाह साहब ने मुझे हुक्म दिया है पंजाबी में कहें। पंजाबी मेरी मादरी जुबान है, क्योंकि मेरी वालदा जो है ना वो सईदा नहीं थी, जट थी। तो उस वजह से मैं जो बोली बोलता हूँ ना वो मेरी सईदों वाली नहीं बोलता हूँ, जट्टों वाली भी बोलता हूँ। या वालिद मेरे सैयद हैं, वालदा मेरी सईदा नहीं है। उस वजह से मेरी जुबान में कुछ थोड़ा तलखी भी होती है, तो जुबान वालदा की होती है ना बंदे की। तो इसलिए मैं उर्दू का सहारा लेने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आपको कोई ऐसी आदत है बाज़ लोगों को जो मेरी तकलीफ सुनते तो कहते पंजाबी भी सुनाओ। अच्छा, मैं सुना देता हूँ, फिर वो बाज़ लफ्ज़ों के बारे में चक्कर में बड़े शाह गाली करते हैं। मैं गाली नहीं करता, ये फालिए की जबान है, मैं कहाँ गाली देता हूँ? शाह गाली दे दे, गाली नहीं देता, ये तो मेरी जुबान है। और मैं आपको एक एक लफ्ज की 10-10 मिसालें दे सकता हूं कि पंजाबी में वो गाली के लिए लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता जो मैं बोलता हूं। मसलन मैं कह देता हूं कि फला बंदा औथरी का, लोग कहते हैं गाली है। अब गाली अगर देता है तो जरा तवज्जो करना, अब तर का क्या माना है? ये कुरान का लफ्ज है। तो उसका मुअन्नस क्या होता है? औथरी। तो ये गाली है, अगर गाली है तो कुरान में क्यों है? नहीं, आप सोचो ना।
और आप सुनते भी रहते हो, आप सुनते भी रहते हो, खुश होते रहते हो। फिर जब कोई ये इल्जाम दे मुझे तो कहते हो हाँ ये गलत है, उन्होंने आगे आपको समझ ही कोई नहीं। मसलन मैं किसी को कहूँ हरामी तो आप गाली कहेंगे इसको, कहेंगे ना, ये शादी गिरी हुई बात है, हरामी नहीं कहना चाहिए। मैं कहता हूं कि जलीम का क्या माना है? तो क्या कुरान माज़अल्लाह गाली देता है? हरामी वलीद बिन मुगीरा को कुरान ने कहा कि नहीं कहा? गुस्ताख था तो क्या कहा कुरान ने? तो अब गुस्ताख को कोई हरामी कहेगा तो गाली दे रहा है वो तो कुरान की सुन्नत पर चल रहा है। ये जरूर है कि गुस्ताख के बगैर किसी को न कहे, ये जरूर है, ये जरूर बात है कि जो गुस्ताख नहीं है उसको ना कहे। लेकिन अगर गुस्ताख की गुस्ताखी पहले बयान करे और फिर कहे कि ये तो हरामी है, तो फिर आप कहेंगे गाली बकता है। गाली बकता है तो जलीम क्यों है कुरान में? कुरान में क्या गालियां हैं? माज़अल्लाह। अब अल्लाह बात के लिए भी कोई तहजीब आपको सिखानी पड़ेगी कि मालिक को कैसे बात करनी चाहिए। अब औतरा कहें तो आप कहेंगे गाली है। अबतर का माना बयान करते हुए आपकी जुबान लड़खड़ाएगी। इन नशानिया का वल अबतर जो कहा गया, अबतर क्यों कौन होता है? सवाल है मेरा आपसे, अब आप गुंग क्यों हो गए? ये मैं अपना मुकदमा पहले लड़ लूं ताकि बात शुरू तो कर सकूं पंजाबी में। अभी आप कहते हो पंजाबी में कह रहे। हाँ अलबत्ता ये जरूर है कि बोलने वाले के जज्बात जब उसमें शामिल होते हैं तो फिर उस बात का वजन और होता है। ऐसे पोलाइट किस्म का दावत इस्लामी का मुबल्लिग अगर अब तक भी लोगों को कहता रहे तो तकलीफ नहीं, क्योंकि वो बेचारा बहुत पोलाइट सा, ऐसे उसका जो सांचा है ना मुंह का वो ऐसा बना हुआ है तो वो कहेगा भी तो किसी को कुछ नहीं लगेगा। ठीक है कह दिए, सूफी साहब ने कह दिया क्या। अब मेरा तो अल्लाह हूं है, मैं जब उसको कहूंगा तो बड़ी अजीब लगेगी। ओ लग गया तो इसका फिर मैं तो जवाब दे नहीं हूं, ना मैंने मुंह अपना आप बनाया है और ना मैंने कोई बात की। मुझे तो नहीं, इसका पता भी नहीं है कैसे होता है ये काम सारा। हाल बता है तो मैंने पढ़ी हुई है, वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। हुण शाह साहब मैंने हुक्म दिता है वो पंजाबी गल करो, मैं कर रहा थोड़े सामने। इस वजाहत नाल ही सुनना है, फिर मुंह हेठा करके नहीं आखना कि गाल कट गया। गाल नहीं होगी क्योंकि उसका कोई ना कोई असल होगी, या कुरान पाक में होगी या हदीस पाक में होगी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मैं तुहाडे नाल ये गल कीती है कि दो इंतहामां ते खड़े न बंदे, एक बहुत अकीदत वाले, दूजे आदमी इमाम भी ना ये मार कई हको बातल कोई नहीं। कुछ बंदे रोन रहे ने, हर गल के उत्ते रोई जा रहे हैं, ते कुछ बंदे आदे ने भाई गल ही कोई नहीं, एवं तुसा मतलब ये कर लिया। हुण गल्लां ही ने ना, बंदे करते ने गल्लां, उन्होंने दरम्यान कोई तजजिया, कोई मुहाकमा, कोई फैसला, कोई पंचायत, कोई क्यास, कोई गल तो करनी चाहिए। अंजे तो नहीं अपना अपना दबाई रखो कम सारे, इंज तो नहीं होना चाहिए। कि होना चाहिए नहीं, फिर उहदे उत्ते सोच करनी चाहिए। हुण मैं तुहाडे सामने गल अर्ज करन लगा कि सानू सब नूं ये पीर ने, उन्हां दी कबूरे मुबारका ने बड़े पुराने जमाने के अंदर, अज तो कई 50 साल 60 साल पहला ये शाह साहब किबला वड्डे शाह जी चक सैदे वाले ये मुनाजर सन ते आलिम सन। उस जमाने तबलीग करते सन। मैं अपने बुजुर्गों को भी सुनिया, उस जमाने के लोगों को सुनिया कि शाह साहब बहुत तबलीग और तकड़ी तबलीग करती सन। मैं समझना कि चक सैदा जिला सरगोदी के अंदर एक शाह साहब अगर पीर जाफर शाह साहब के पोतरे ना होंगे तो शायद मैनू ना बुलाते। ये मेरा जो हिस्सा पवाते ना सारे जलसे ये पीर जाफर शाह साहब की नुमाइंदगी कराते मेरे को। ये गल भी नोट करिया जाए, ये मैं गहराई नाल गल कर रहा तुहाडे सामने। मैं जो मसलन तजजिया करना ना वो ये वे, मैं उन्हां दी नुमाइंदगी मैं करना, मैं इंज भी गल करनी। अच्छा हुण ये वे कि उन्हां पीरां भी सारे बयान किया है ते इन्हां तो पहले भी सारे बुजुर्ग बयान करते रहे ने ते ये सारे अंबिया की भी दावत है, सारे रसूल इज़ाम की भी दावत है
साडे इलाके अजे भी दावत का माना तबलीग नहीं लिया जाता। जे कोई आखे थोड़ी दावत है तो आदन केड़े दूं तो पकाना की है। मसा मर के दावत इस्लामी ने ना दावत इस्लामी धरिया तो बंदियां नूं पता लग्या रोटी तो बगैर भी दावत होती है। वरना इस लफ्ज नूं भावे यादू ना भावे ओ दो जो मर्जी बयान करते रहो बंदी केड़े दूं तो पकाना की दावा बगैर पकायो भी होता है। ये दावा किया अंबिया ने भी दावत दी है दावत तौहीद दावत हक। और अल्लाह फरमाता वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदूना इलल खैर तुहाडे चो कुछ बंदे अजे होने चाहिए जिहड़े लोगां नूं खैर दी दावत देंदे ना खैर वल बुला। अल्लाह समझो है जी। ये दावत मन अहसन कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहा ये दावत उत्ते गल कर रहे हैं। ये दलाइल दे रहे हैं तुहाडे सामने। दावत ली टुकड़े दी नहीं होंदी दावा इलल्लाह भी हुंदा है दावा इलल खैर भी पुकार। इन्हां सब दी ये दावत आई कि सब तो ज्यादा मोहब्बत अपने अल्लाह नाल करो। दब क्या को सुभान अल्लाह ना मोहब्बत कर। इस गल में कोई वाबियत नहीं। बस सब तो ज्यादा मोहब्बत मोमिन अल्लाह नाल होनी चाहिए। ये वाबी कभी मौका ना दिया करो आके असीं यही आने बस सब तो ज्यादा मोहब्बत अल्लाह नाल। मैं कहा तू कदों आना तेनू तो अल्लाह नाल भी कोई मोहब्बत नहीं। क्यों कि अल्लाह का जिक्र करन पर भी तां भी आ दियो ये भी बिदत है। निरी नमाज ही पढ़ लिया करो आकम सलात वाले जिक्र जिक्र निरा नमाज नाल ही हो जाता है। मैं कहा निरा नमाज नाल हो जाता है तो सुभानक अल्लाह तो लैके यौम यकुमुल हिसाब तोड़ी अल्लाह की इस आयत उत्ते अमल करेगा। लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल लज़ीना युल्हिदूना फी अस्माए सयुजज़ौना बिमा कानू यामलून। सिर्फ अस्माए हुस्ना नाल नमाज पढ़ से आदे मैनू चंगियां नामां नाल पुकारो अस्माए हुस्ना मेरे लबो जिक्र करो उन्हां दा। ते मैं क्या पढ़ से आखे नहीं पढ़दा। मैं क्या मुड़ इहदा मतलब नमाज ही जिक्र नहीं उंज अल्लाह दे नाम लेना भी जिक्र है। तो चल नमाज भी जिक्र सही पर दूजी जी आयत उतरी है तो उहदे ते किसी अमल नहीं करना। तेनू जे मोहब्बत है अल्लाह नाल ते मुहिब दी ते निशानी इब्ने कय्यम ने भी बयान की थी। ये सिर्फ साडे मौलवी नहीं बयान करते। तेरा मौलवी इब्ने कय्यम भी आखदा है कि मुहिब वो ही हुंदा है जिहड़ा अक्सर महबूब का जिक्र करता रहे। गल छेड़ी रखे अपने महबूब की तो फिर सड़ता क्यों है? जी अल्लाह का जिक्र कर लो हल्का करके बोल जादरे जी की लोड़ किदाइयों नहीं करते भाभी हल्का जिक्र बिल्कुल नहीं करते। कोई उन्होंने विचों मेमणों जै होंदे ने जेड़े मतलब मौलवी उबैदुल्लाह अनवर जै ते इहो जै निकल आए तो कदी वो सुनिया जड़वा देने वास्ते जिक्र करने लगे तो वह भी कोई तर्ज नहीं कोई तरीका नहीं अजीब जहा मतलब अंदर ही गुटकते रहते ते ये मुहिब की निशानी नहीं होंदी। अल्लाह का जिक्र भी करते हैं तो अहले सुन्ना वल जमा करते बिल्कुल दड़ले नाल करते हैं। भावें जिक्र वो पासे अनफास करते हो तो भावें जिक्र जार करते हो जिस तरह भी कर बिल्कुल। इस गल मैं अला वजहिल बसीरत आना दिल दी अखां नाल तक के आना एवं नहीं गल करदा पे दावा इंज बिला दलील दावा नहीं। आहलु सुन्ना वल जमात जिस तरह का जिक्र कहते हैं जिक्र उत्ते जो कुछ ना कर छड़िया कभी तुसी पढ़ो ना असल जाके बस जिक्र कितने कितने कर दें ये 6 ज़रबीए 4 ज़रबीए ये इंज ये जेड़ा ना लताइफे सित्ता उत्ते इतनी बारी मारना इनू मैं आना कभी तुसी पढ़ो निरा यही बस जिक्र दे तरीके की ने ते डुब जाओ बस जिवें इश्क कर दें सुन्नी अल्लाह नाल बड़े बड़े तरीके। मैं तो हैरान रह गया कि कैसे कैसे तरीके सिर्फ किताब चो पढ़े। अल्लाह अकबर अल्लाह के जिक्र दे इतने तरीके और वो इन्हां विचों किसे बयान नहीं कीते किते कीते ने ते नकल कीते ने। ये इन्हां आदत है किताबां खोलने दी लिखे ने जो भी साडे किसी वली अल्लाह को नकल कीता है ने आप कुछ भी नहीं करते उहदे ते। गिरामी कदर हज़रात
ये कुरान पाक दा ऐलान है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह दे मोमिन बंदे हो ने जेड़े सब तो शदीद मोहब्बत अल्लाह नाल करदे। दब क्या को सुभान अल्लाह। नहीं, अल्लाह की मोहब्बत उत्ते कोई बंदा अल्लाह का अकीदत मान नहीं जेड़ा दब के आके सुभान अल्लाह। अल्लाह नाल मोहब्बत करते कोई मोमिन तो फिर शदीद मोहब्बत तो ओदे नाल होनी चाहिए। एक तबका अजिहा भी है जिहदे नाल मैं तो भेड़ 35 सालों तो करना पिया तो उन बंदियां दा हुण शुरू होया। वो आदे बस शदीद कीता ही कुछ ना करो। शिद्दत बुरी बात है, ये इरफान शाह करता है। तो मैं आना तो अल्लाह ताला फरमाता है अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। शदीद भी नहीं, अशाद। अशाद शदीद तो भी बड़ा लफ्ज है, अशाद। अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। शिद्दत हर जगह बुरी नहीं होती, शिद्दत के कुछ मकाम है। अल्लाह कहता है हुब भी शिद्दत नाल करो मेरे नाल। और होर किथे किथे अशद्दु आया है, पीछे पै जावां मैं। फज़कुरुल्लाह का ज़िक्रिकुम आबाकुम औ अशद्दा ज़िक्रा। मशरे हराम दे कोल हाजियो जिवें ज़माने जाहिलियत के अंदर मां बाप के तस्करे ते बड़े बड़े कसीदे लोग पढ़दे आन, फलाने दा फलाना फलाने दा फलाना। अल्लाह फरमांदा है हक ते बनदा है उतना तो टेल ला के मेरा भी जिक्र करया करो। आओ अशद्दा जिक्र मेरा हक ते मां प्यो दादे तो ज्यादा है, ओदे नाल भी शदीद जिक्र मेरी जात दा करया। मैं आख्या मतलब शिद्दत बुरी नहीं, मौलवी रन टीका होने लग गया। अलबत्ता शिद्दत का मकाम होना चाहिए, ये नहीं बा मुसलमानों नाल भी उंजी हुजूर दे आशिकां नाल भी उंजी होवे। शिद्दत जिस मकाम वास्ते बढ़ाई गई, गुस्ताख वास्ते, बेईमान वास्ते, द्राक्षे वास्ते। क्यों? इस वास्ते के जेड़ा है ना की कहंदे ने साडे जट लोग बा उजाड़े उजाड़ा डकदा है। अगला बंदा जिस वेले गुस्ताखियां करता होवे प्या ते तुसी इन्ने मेमणे जे बन के आखो नहीं असी ते कोई ना आशा ता भला ना। अगला असी तो जलखे हो हिजड़े हो, मैं जो मर्दा हाल गल करना तुसी क्यों हिजड़े हाल मुंह हेठा कर चढ़दे हो? कोई नहीं समझ आई? कुफर जिस वेले बोले पूरा पूरा उस वेले मुसलमानों का की हक होंदा है मुंह हेठा कर चढ़न? बुखारी शरीफ उठा के देखो, ओ दड़े दिन जदो बज़ाहिर गलबे विच आए कुफार, बज़ाहिर गलबे दी सूरत विच आए कुफार ते लातो हुबल दी बड़ाई बोली अबू सुफियान ने। एदो एक सहाबी ने अल्लाह अकबर फरमाया चुप कर। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया चुप कर, आज दे दिन तेरी आवाज नहीं अल्लाह अकबर वास्ते, जिदी सब तो शदीद आवाज वो बंदा मिल चाहिए। दो तीन सहाबी अगेरे और या रसूल अल्लाह सिया के फरमाया तुसी चुप कर। अगे बोलो कौन है? फरमाया उमर फारूक। किथे तलख बोलता है तो मोटा बोलता है, बड़ी आवाज ना बोलता है। आज ओदी लोड़ है उमर इंजा अल्लाहु अकबर कि ओद पहाड़ कयामत तो याद रखे किसे नारा तकबीर। सब दबके दबके कोई नहीं, हौली बोल दियो हौली। गिरामी कदर हज़रात ए लफ्ज सुन लिया जी जेड़े मर्ज करना पिया, ये बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम नूं भी पसंद है उमर फारूक नारा मारे। जेडे निके निके गलियां वाले या जिन्हां दी घट आवाज है भावें अल्लाह अकबर सच है, पर अज लोड़ है क्योंकि बड़े शको नाल बोले। उमर फारूक तुसी आके नहीं तर्ज ला के हुण एक बंदा बोलदा पिया आके हज़रत उमर फारूक दा भी कोई दिहाड़ा आई बोलने दा। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਲਾਂ ਪਈਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਧਾੜ ਸੁਣਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਪੈ ਗਈ ਲੋੜ। ਫਰਮਾਇਆ ਬੋਲ ਦਬ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੰਜ ਬੋਲ ਬਾਬੂ ਸੁਫਿयान ਮੁੰਡ ਨਾ ਬੋਲੇ। अगर तुम इंजे गजे ने फिर परस के लातो उबल दी जय किसे नहीं बोली, फिर तो ओ सारा तकबीर नाल ही गूंजता रहा।
हिम्मत इस वास्ते भी अल्लाह पाक दी हुई तो मुसलमानों मोमिनन बयान कर ते उस सामने लियाओ। अल्लाह का कलमा है, शिद्दत भी है उसके अंदर, लेकिन जिस मकाम ते शिद्दत है हसन नहीं, बल्कि निरी हसन नहीं आहसन है जेड़ा ओदा मकाम है। उत्थे भी अगर तुहाडा कोई किसी ने वालियम मरोड़ दिता है तो फिर समझो वो तुहाडे विच कोई खास चीज जेड़ी अल्लाह पैदा की है खाम खा भी जाने की कोशिश की। गिरामी कदर हज़रात, अल्लाह की मोहब्बत सब तो पहला ये वाबियां दा अकीदा नहीं है, सुनिया दा अकीदा है, क्योंकि कुरान दा अकीदा है कि अल्लाह की मोहब्बत जाती, अल्लाह नू अल्लाह वास्ते प्यार करने।